नमस्कार मित्रों। अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अभी 12वीं का एग्ज़ाम हो रहा है बहुत जगह पे और बहुत जगह होने ही वाला है। बस एक महीने की बात है, 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों के सामने जो मेन चीज़ें आएंगी वो ये होगी कि भाई वो क्या करें। अब 12वीं का एग्ज़ाम दे दिया उनने, जो भी स्ट्रीम उनको लेना था, आर्ट से पढ़ना था, साइंस से पढ़ना था, कॉमर्स लेके पढ़ना था, अब उनने एग्ज़ाम दे लिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद वो क्या करें, इसी से संबंधित बात करेंगे। इस पे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या उनके गार्जियंस हो, वो काफ़ी परेशान रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि क्या हम बच्चों को किस प्रकार का निर्णय लें, क्योंकि ये जो निर्णय होता है वो बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय होता है। तो यहाँ पे अगर आपने स्किप कर दिया तो फ्यूचर उसका डार्क हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने सही निर्णय ले लिया दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके बच्चे का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। तो देखिए, उसका चुनाव अपन जो है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ट बना रखा है, इसके जरिए अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या परिस्थितियां उस बच्चे के साथ हैं और उसके साथ क्या चीजें मैच करता है कि वो क्या करे, तो जिससे कि उसका फ्यूचर जो है, परिस्थितियां हैं तब तो बेटर है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर परिस्थितियां उसकी गड़बड़ है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तब भी वो किस प्रकार से अपना फ्यूचर जो है वो ग्रो कर सकता है, उसको अपन समझते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको पूरा स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। मैं एकदम 100% कह रहा हूँ कि आपको निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी, या तो वो बच्चे हो या बच्चों के पेरेंट हो, दोनों के लिए है। बच्चे के पेरेंट देखेंगे, उनको भी बहुत फायदा होगा इस चीज़ को देख करके, समझेंगे कैसे बच्चों को जो है आगे हमको वो करवाना है, मतलब कौन सा कोर्स उसको करवाना है अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, 3 तरह से हमने जो है कैटेगरी डिफाइन करी है। एक तो हो गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12वीं पास किया और उन्हें कहते भैया हमको आगे पढ़ना ही नहीं है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अब हमको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, हमको कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स करना है जिसको करके और हम जॉब कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है आगे पढ़ाई में, तो उनको बेकार में जो है परेशान करके क्या फायदा होता है ना। दूसरी जो कैटेगरी होती है कि भाई उनको क्या है कि उनको जॉब चाहिए और आगे उनको पढ़ना भी है, मतलब कि उनका इंटरेस्ट है पढ़ने में, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे बहुत सारे, मतलब भारत के अंदर तो हमको लग रहा है कि 80% जो पॉपुलेशन है उनकी ये वाली जो है फील वो करता है, मतलब कि उनको आगे पढ़ाई करनी है लेकिन उनके पास आर्थिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा क्या है। और तीसरा होगा कि भैया वो कंटिन्यू करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। रिच फैमिली जो होती है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका एक एम उनको सेट करना है कि उनको क्या करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, क्या बनना है, उन्होंने अपना पास सेट कर दिया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अपना वो कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना। तो 3 तरह की कैटेगरी। पहला कैटेगरी अपन बात कर लेते हैं भाई, नॉट इंटरेस्टेड। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। उनके लिए भी बहुत सारे अभी डिप्लोमाज अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब मैं इवन कहूँ कि 200 प्लस डिप्लोमा कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, जिनको करके और आप जो है नौकरी पा सकते हैं। और इन डिप्लोमा के बिहाफ पे ऐसा नहीं कि मतलब हाँ थोड़ा बहुत देखिए डिग्री का वैल्यू होता है कि मतलब नो डाउट आपके ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपका जैसे इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर चीज में, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बाधक नहीं होगा। अगर आपके पास 12वीं तक का है और ये डिप्लोमा आपने कर लिया है और आपका इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आप अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकते हैं आसानी से। मैं एकदम 100% कह रहा हूँ। इसमें जो है ये ट्रेनिंग डिप्लोमा जो होते हैं 6 महीने से साल भर के होते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि कौन सा आप करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है मास कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेफ्टी इंजीनियरिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग के कोर्स हो गए, वीडियो एडिटिंग के कोर्स हो गए। मेडिकल लाइन में जाना है तो डीएमएलटी वगैरह होता है, जो पैथोलॉजी वगैरह मतलब 1 साल का वो डिप्लोमा होता है। एसएपी के बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो 1 साल का 6 महीने का कोर्स करके, अकाउंटिंग, बहुत सारे उसमें मॉड्यूल हैं, वो करके आप जॉब पा सकते हैं एक्सेट्रा। बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे डिप्लोमाज मिलेंगे। तो जिनका है कि भैया हमको पढ़ना नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मान लीजिए कि हम वो बच्चा है कि भाई उसको डांस करना है, तो डांसिंग से रिलेटेड वो डिप्लोमाज हैं, वो कर ले। उसका मन है कि भाई हम सिंगिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो अपना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आपको, सर्टिफिकेट, तो वो कर ले। बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रेनिंग हैं, डिप्लोमाज हैं, जिनको कि अगर उसका पढ़ाई पे आगे इंटरेस्ट नहीं है डिग्री डिप्लोमा में, तो क्या जरूरत है वो अपना कोई डिप्लोमा ले। हाँ, डिप्लोमा लेना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे किसी के पास जॉब, तो वो ऐसा नॉर्मल जॉब मिलेगा जिसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी।
आपको जब तक उसके पास काम है 2-3 महीने करवाएगा, उसको निकाल देगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आप उसके पर्टिकुलर उस चीज़ को सीख के जाएंगे, आप उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड रहेगी। अब जब तक वो काम रहेगा तब तक आपकी डिमांड रहेगी, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे तो उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके साथ कंडीशन ये है कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो देखिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत ही सही चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप उनके गार्जियन हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो विद्यार्थी देख रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे, डिग्री इसमें एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको डिस्टेंस मोड में डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं, प्राइवेट मोड में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम, अगर आपने साइंस लिया हो तो बीएससी में ले लीजिए, कॉमर्स लिया हो तो आप बीकॉम कर लीजिए, नॉर्मल आर्ट्स से रहे हो तो बीए में ले लीजिए, अगर साइंस है तब भी बीए में लेना चाहते हो तो बीए में ले लीजिए। ठीक है, इसको मत छोड़िए, आपको ये नहीं छोड़ना है। मतलब डिग्री में किसी न किसी डिग्री में एडमिशन लेना है आपको। पढ़ाई तो आपका पढ़ाई में मन लगता है, आपको आगे कुछ करना है तो डिग्री किसी न किसी में एडमिशन आप ले लें। साथ में अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको साथ में ये भी करना है। आप यहाँ प्राइवेट से आएंगे, डिग्री चाहिए, अगर आपको आगे ग्रो करना है तो डिग्री चाहिए, तो डिग्री में एडमिशन ले लिया आपने प्राइवेट में डिस्टेंस मोड में। उसके बाद आ गए आप इधर आपने किसी एक बढ़िया डिप्लोमा का जिसका थोड़ा आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आप जो है अपना 6 महीने का 1 साल का आप डिप्लोमा किए और साथ में जो है जॉब पकड़ लिए। अब जब जैसे ही आपने जॉब पकड़ा, शुरुआत में कम ही मिलेगा तो आपकी पढ़ाई में क्या दिक्कत है। अगर आपका खर्चा अपना निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है आपके लिए, आपके आगे की पढ़ाई के लिए। तो यहाँ से आपने 6 महीने साल भर का डिप्लोमा किया, कोई भी जो भी आपको बहुत सारे डिप्लोमा यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई एक डिप्लोमा 6 महीने 1 साल का चुनाव किया आपने, जो आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड, और आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। डिग्री छोड़ना नहीं, 1 भी साल गैप नहीं करना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वाला, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोग मान के चलिए कि 50 से 60% जो सक्सेसफुल लोग हैं जो इस श्रेणी में आते थे कि भाई पुअर कंडीशन थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और उनने जो है ये इस वाले मॉडल से, मतलब कि उन्होंने डिग्री लिया है, रेगुलर भी लेके, बहुत लोगों ने रेगुलर अपना गाँव से एडमिशन ले लिया और साथ में जो है कोई डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, साथ में कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और करने के बाद 6 महीने साल भर, और उसके बाद उन्होंने जॉब कर लिया, और जॉब के साथ साथ अपना जो है ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। और जैसे ही उनके पास डिग्री आई और ये भी आपका एक्सपीरियंस हो गया, उनके बिहाफ पे वो आगे बढ़ते चले गए। इसमें अब आपको चुनाव करना है, जो डिप्लोमा आप करेंगे उसमें भी अगर आप जो स्ट्रीम ले रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री में, उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आपका कंप्यूटर फील्ड में जाने का मन है ना, मतलब बीटेक वगैरह करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे डिग्री में आपको ये वाला डिग्री नहीं लेना है, फिर आपको प्रोफेशनल डिग्री में जाना है। यहाँ पे आप बीसीए में एडमिशन ले लेंगे डिस्टेंस मोड में, इग्नू वगैरह बहुत सस्ते में हो जाता है, आपने एडमिशन लेंगे डिस्टेंस मोड में। साथ में यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आपको जो है वेब डिजाइनिंग का आपने 6 महीने का कहीं कोर्स कर लिया, इसमें आपको जो है फोटोशॉप वगैरह, HTML CSS वगैरह 6 महीने साल भर में ट्रेन कर देंगे। उसके बाद कहीं आप किसी भी छोटे मोटे जगह पे आप, या किसी इंस्टीट्यूट में, अगर छोटे शहर में आप तो किसी इंस्टीट्यूट में ही लैब में लग जाएंगे आपको, तो आपका खर्चा निकलता रहेगा, कुछ पैसा वो आपको देता रहेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा और आपका साथ में ये भी चलता रहेगा। जैसे ही आपका ये भी हो गया, यहाँ से अगर आपने उस दौरान अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस ले लिया, तब तक 3 साल में आपका बीसीए की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, ये भी एक्सपीरियंस हो गया, आपको फटाक से कहीं ना कहीं इसका भी आपका बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। समझ पा रहे हो आप लोग क्या मैं कह रहा हूँ, है ना। उसी तरह से जिसका अगर मान के चलो कि मेडिकल फील्ड में है, तो वो अपना, अगर ये उनका ख्वाब है तो कोई भी एक DMLT वगैरह ही करके अपना जो है वो किसी पैथोलॉजी वगैरह में काम करने लगेंगे, फिर साथ में अपना तैयारी करते रहें, जो भी उनकी फीस वगैरह है वो निकलती रहेगी, तैयारी करते रहें, एंट्रेंस देते रहें अपना। चाहे उन्होंने और भी बहुत सारे फार्मेसी वगैरह कोर्स हैं जिनको जो है अपना ये 1 साल का पैथोलॉजी कर लिया, उसके बाद जॉब पकड़ लिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, फिर अपना जो भी करना है आपको, BDS वगैरह बहुत सारे उसमें भी आते हैं, वो करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं।
ऐसे ही सेम 8 सालों का भी। तो समझ पा रहे हो दोस्तों, ऐसे ही। और जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, पढ़ने का भी मन है, तो उनके लिए तो ऑप्शन खुला ही है सीधा। डिग्री ले लिए, सिंपल लेना है अगर उनका जो भी आगे का ख्वाब है वो, नहीं तो प्रोफेशनल करना है, तो ये सारे कोर्सेस हैं, इनमें से कोई एक सेलेक्ट किया और अपना कर लेंगे। तो ये है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।